अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक और यूपीएस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये 2000 वाट का स्क्वायर वेव यूपीएस है। इसको मसला ये IB9 कार्ड लगा हुआ इसके अंदर। ये 24 वोल्ट का है, 2 बैटरी वाला यूपीएस है। ये साथ इसके मॉड्यूल लगा हुआ है। मसला इसके अंदर ये है कि ये चार्जिंग पे नहीं आता। चार्जिंग का भी मसला है और दूसरा बैटरी चार्जिंग का भी इसको प्रॉब्लम है। ये IB9 इमरान ब्रदर का कार्ड है। ये इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग का तरीका, मुकम्मल इसकी सेटिंग और ये चार्जिंग किस वजह से नहीं करता, ये क्या फ़ॉल्ट है इसके अंदर, हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे इसकी। अगर आपके यूपीएस में इस तरह का कोई मसला आ रहा है या आपके यूपीएस को आप काम सीखना चाहते हैं इसका यूपीएस की रिपेयरिंग का, तो या आपके पास ऐसा कोई फ़ॉल्ट है यूपीएस के अंदर या कोई और फ़ॉल्ट है, तो हमारे चैनल पर रहें। हम आपको इस तरह के और मज़ीद फ़ॉल्ट और तरह की मज़ीद वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सकें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें मसला ये है कि ये चार्जिंग नहीं करता यूपीएस ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये देखिए हमने बैटरी पे लगाया इसको और हमने ये इन दी है इसको। ये देखते हैं मीटर के साथ कि आया जो हमारा 220 वाला सेक्शन है, जिधर न्यूट्रल फेस हमारा दिया गया, उस पर वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखिए उस पर वोल्टेज आ रहे हैं। अब आगे क्या फ़ॉल्ट होगा? अब आगे ये फ़ॉल्ट होगा जहाँ तो इसका ये ट्रांसफार्मर ख़राब होगा। अगर इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ तो इधर हमारे जो ये 78.5 लगा हुआ है ये वाला, इधर 5 वोल्ट नहीं आएंगे। अगर इधर 5 वोल्ट नहीं आते तो इसका मतलब है ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। अगर इधर 5 वोल्ट आ रहे हैं 78.5 पे, तो इसका मतलब है वेरिएबल भी ख़राब हो सकती है। और भी इशू हो सकता है, कोई प्रिंट डैमेज हो नीचे से, जो सप्लाई आगे ना दे रहा हो, 12 वोल्ट आगे ना जा रहे हो, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम ये जैक देखते हैं। जैक तो लूज़ नहीं है इसका। बाज़ का ये जैक लूज़ होने की वजह से भी ये 12 वोल्ट और 220 वोल्ट आगे नहीं जाते, जिसकी वजह से चार्जिंग पे नहीं लगता। ये इसमें लूजिंग लग रही है, ये वाला ठीक है, इसमें लूजिंग लग रही है। ये इसके हम पहले पॉइंट पक्के करेंगे, इसके नीचे से सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद फिर हम करंट दे के देखेंगे कि ये क्या मसला आ रहा है। ये एलडी जैक उतार लीजिए इसके। ये देखें इसमें ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसमें लूजिंग है काफ़ी सारी, वो हिल रहा है, जिसकी वजह से वो सोल्ड नहीं हुआ सही से, इस वजह से ये मिसिंग कर रहा होगा। तो हम पहले इन पॉइंटों को सोल्ड करेंगे। रीसोल्ड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आप ये सारे पॉइंट जो किट के सारे पॉइंट हैं ये रीसोल्ड कर दें। कोई ये अक्सर ये मसला आ जाता है थोड़ी देर चलने के बाद। ये तो बना भी 2014 का मेड है, हमारा ही बना हुआ है ये यूपीएस। उस वक़्त IB9 किट अपने पूरे अरूज पे होती थी। अब तो IB9 किट काफ़ी कॉस्टली हो गई है। इसका आईसी बहुत महंगा है, तकरीबन इसका आईसी अब 2000 के करीब आईसी पहुंचा हुआ है। ये हम सारी रीसोल्ड कर लेंगे बाद में। पहले हम अपने फ़ॉल्ट की तरफ आते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फ़ॉल्ट को देखते हैं क्या क्या फ़ॉल्ट है। हम इस कार्ड को मुकम्मल ट्यून करने का तरीका भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। सेटिंग कैसे इसकी की जाती। ये एलडी जैक लगा लें पहले हम। करंट दे के देखते हैं। अब ये बैटरी पे लगा ली तारें हमने।
यूपीएस हमारा चल पड़ा है। चार्जिंग पे देखते हैं क्या करता है ये देखें, ये अब किट जो है वो करंट लेने लग पड़ी है, लेकिन ये मेन लो वाली जो एलईडी है ये कभी जल रही है कभी बुझ रही है, बबलिंग कर रही है ये। इसको हम देखेंगे, इसमें ये एक मेन लो की वेरिएबल होती है। ये देखें, ये इधर ये ट्रांसफार्मर के साथ एक मेन लो की 1 की वेरिएबल लगी हुई है। इधर से भी इसको सेटिंग करने से ये चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाता है अक्सर बाज़ बात ना। नहीं तो अगर वेरिएबल ख़राब हो तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे। ये 1 की वेरिएबल है, ये याद रहे। ये देखें, ये हमने वेरिएबल की सेटिंग की तो ये आ गया चार्जिंग पे। ये देखें, अब ये एम्पेयर भी नीचे खुल गए इसके। 200 वाट का जो सीरीज़ का बल्ब है वो हल्का सा रोशन हुआ है। अब हम इसकी डायरेक्ट लगा के इसकी सेटिंग बताते हैं आपको। ये हमने एम्पेयर मीटर डाल लिया है पॉजिटिव तार को। ये देखें, ये साथ ही हम दूसरा मीटर भी लगा लेंगे ताकि वोल्टेज भी आपको पता चले। देखें, 7 एम्पेयर खुले हुए हैं। ये इनके साथ बैटरी हैं, 200 एम्पेयर की बैटरियाँ लगी हैं। इसकी हम 18 से 20 एम्पेयर खोलेंगे। 200 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई इसके साथ 23 प्लेट वाली, इसके 18 16 इतने एम्पेयर खुलेंगे। ये देखिए 7 एम्पेयर हैं इसके। ये डायरेक्ट लगाया हुआ अपने हमने। ये देखें, ये एम्पेयर सेटिंग की वेरिएबल है, ये वाली वेरिएबल है। इसे हम टाइट करेंगे तो इसके एम्पेयर बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने इसे 15-16 पे इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये देखें, अब मैं ये इसको घुमा रहा हूँ, ये हमारे एम्पेयर इधर से बढ़ने लगे हैं। ये देखें, ये इधर देखें, ये चार्जिंग के भी एम्पेयर बढ़ रहे हैं। ये देखिए, हमने ये 15 एम्पेयर पे से। यहाँ पे एक बात याद रहे कि ये वो जो काम की बात है, इसमें मेन चीज़ है, अगर आपकी बैटरियाँ चार्ज हैं तो आप बैटरी लोड डाल के थोड़ी सी डाउन कर लें ताकि एम्पेयर आपके प्रॉपर खुल सके। अगर बैटरियाँ चार्ज होंगी तो आपके एम्पेयर खुलेंगे नहीं सही तरह से, और आपको बैटरी की कट ऑफ के हवाले से परेशानी होगी। आपको सही पता नहीं चलेगा कितने एम्पेयर आपके खुले हैं और कितने एम्पेयर खुले हैं और कहाँ पे इसका कट ऑफ है, ठीक है। ये देखें, 27.7 हो गए, 28 पे कट ऑफ है इसका। ये अब एम्पेयर ये बैक जाने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। ये हमारी चार्जिंग की सेटिंग होगी। अब हमने फ़िक्स वोल्ट की इसकी सेटिंग करनी है। ये फ़िक्स वोल्ट वाली वेरिएबल आप अगर आपको कैमरा दिखा सके, ये 7 ओवरलोड की वेरिएबल है। ओवरलोड भी आप ये टाइट करेंगे तो ओवरलोड का जो है ये ओवरलोड खुलेगा आपका। आपने 1000 वाट पे 2000 वाट पे जिधर भी सेट करना है आप लोड डाल के वेरिएबल से सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और साथ इसके फ़िक्स वोल्ट वाली वेरिएबल, हम इसके फ़िक्स वोल्ट 260 पे सेट करेंगे। अब हम ये चार्जिंग बंद करके इसके जो फ़िक्स वोल्ट सेट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये चार्जिंग इसकी ऑफ़ हो गई, ये यूपीएस पे आ गया। ये मैंने प्राड उतारे बैटरी पे और मैंने ये अब पीछे सॉकेट पे लगाने लगा हूँ आउटपुट पे। ये AC 600 पे हमने रखा मीटर। ये देखें, 182 वोल्ट ये आपका यूपीएस आउटपुट के वोल्ट शो कर रहा है। ये हम 260 पे ले जाएंगे, ठीक है। देखें, ये फ़िक्स वोल्ट वाली वेरिएबल ये आस्ता आस्ता बढ़ने शुरू हो गए। आप इसको 240-250 पे रख के साथ इसके 2.5 वोल्ट का पीछे आउटपुट पे कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, तब भी ठीक है, बल्कि ऐसे ही करना चाहिए। देखें, 260 पे हमने इसको सेट कर दिया। मतलब बंद करके देखते हैं। देखें, 257 258 इतने वोल्ट हैं, ये ठीक है। ये थी इसकी सेटिंग। IB9 का कार्ड है। इसका सबसे फ़ायदा ये है कि ये बैटरी ओवर चार्जिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, बैटरी के बैकअप के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है ये सेट ना। ये बैटरी फुल की वेरिएबल लगी हुई है।
अगर आप यहाँ से बैटरी की सेटिंग अगर आप ज़्यादा पे करना चाहें तो इसे लूज़ करेंगे तो ये बैटरी के वोल्टेज आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ेगी। अगर टाइट करेंगे इसको तो जो बैटरी है वो जल्दी फुल होगी। ठीक है, ये इसकी बैटरी फुल की वेरिएबल की सेटिंग है। उम्मीद है आपको सारी इसमें ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए या हमारे समझाने का अंदाज़ अच्छा ना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें गाइडलाइन दीजिए, हम अपनी वीडियो को इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।